अच्छा खुरम दस्तगीर साहब, जो मुस्लिम दुनिया है, आप डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर बहुत सारे मुल्कों से इंटरेक्ट भी करते रहे होंगे। अगर सूरत हाल यही रहती है ताबेदारी वाली, हाथ बांध के खड़े रहने वाली, तो फिर तो इनकी सॉवरेन हैसियत ख़त्म होगी। नेतन्याहू तो वो खुलेआम धमकी लगा रहा है, तो इनके लिए मेरे ख्याल में कुछ ऐसी स्टेज आ गई है कि इंसानों को या तो बादशाहतें बचानी पड़ेंगी, तो या अपने मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी बचानी पड़ेगी। साहब अरशद मलिक साहब ने और मसूद खान साहब ने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर दिया है। लेकिन मेरे ज़हन में तो अल्लामा इकबाल जो है वो गूंज रहे हैं। जिन्होंने एक अरब फलसफी जो गोश्त नहीं खाता था उसको किसी ने भुना हुआ तीतर भेजा। उस पे जो उसने बात लिखी है अल्लामा साहब ने, वो मैंने आपके नाज़रीन को पढ़ कर सुनानी है कि वो फलसफी ने कहा कि "ऐ मुर्गे बेचारा, जरा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या था है जिसकी मकाफात। अफसोस सद अफसोस के शाहीना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात"। और फिर बहुत ही मशहूर शेर है कि तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। दो बातें हैं। एक तो फितरत के इशारात, जो कि अब मुस्लिम दुनिया ने भी देखने हैं, हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी देखने हैं। क्योंकि ये बात अब अगर नहीं समझ आई तो समझ आनी चाहिए कि अमेरिका को अगर आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे भी दें, लेकिन 2014 के बाद से चूंकि अमेरिका ने अब मशरक वस्ता से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो मशरक वस्ता की सिक्योरिटी अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं रही, उसकी तरजीह नहीं रही। ये बात हमने खुलकर इराक में भी देखी, फिर हमने असल में सबसे ज्यादा जो है वो हमने सीरिया में देखी। तो लिहाजा अगर इनका ये ख्याल है कि ये जो है इतने हजारों बिलियंस खर्च करके अपने लिए एक सलामती की छतरी हासिल कर लेंगे, तो फितरत तो ये कह रही है कि अब ये नहीं है। और जहां इसराइल का सवाल है वहां पर ये छतरी नहीं है। तो बिल्कुल जो मसूद खान साहब ने कहा है कि अगर नहीं सोच तो फिर सोच आनी चाहिए कि ये जो सलामती की छतरी जो पिछले 60 साल या 70 साल से इन्होंने अपने ऊपर तनी है, ये अब काम नहीं करेगी। और इसराइल के जो है उसका जो विजन है ग्रेटर इसराइल का, जिस तरह हमारे मशरक में अखंड भारत का विजन है, ये दोनों जो एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट पावर्स है, ये दुनिया के जो अमन है उसको अपनी मर्जी से एक ठोकर लगा रहे हैं कि जी जो चाहेंगे हम करेंगे। और कतर की मिसाल तो बहुत ही एक यानी हम सबके लिए सबक है, जो फितरत के इशारात के। पहली बात कि वहां हमास जो है वो अमरीकी सदर की या अमरीका की दी गई प्रपोजल को डिस्कस किया जा रहा था जब उस पर हमला हुआ। दूसरा यह है कि कतर में अमेरिका का जो सेंट कॉम का जो सबसे बड़ा बेस है वो कतर में है, दोहा के बाहर कुछ फासले पर। उन दोनों की मौजूदगी में इस किस्म का हमला होना जो है, ये बात उनको वाजे होनी चाहिए कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है। और बिल आखिर हर मुल्क को अपनी जो सिक्योरिटी है अपने ऊपर रिलाय करते हुए या अपने जो उसके असल दोस्त हैं उन पर रिलाय करते हुए आगे जाना है। और जो इस्लामी दुनिया है उसमें सवाए पाकिस्तान और तुर्की के किसी के पास वो सलाहियत हासिल नहीं है कि चले आज नहीं तो आने वाले सालों में मेहनत करके और आगे इसको ग्रेजुअली वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अपनी कायम की जाए जिसके जरिए वो अपनी सलामती को महफूज रख सकें। क्योंकि ये जो छोटी रियासतें जो हैं गल्फ की, उनका तो पूरे कारोबार, उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट करते हैं, वो हमने देखा है कि अगर ये इस तरह के मिसाइल उनके शहरों के दरमियान में गिरेंगे इसराइल के कहने पे, तो ये उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका को भी अच्छी तरह अंदाजा है इसराइल क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उनकी सलामती बल्कि उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो भी अब अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं है। हालात ये कह रहे हैं, तो कहते हैं फितरत के इशारात ये कह रहे हैं। तो लिहाजा वो बाद में जो भी सदर ट्रंप बयानात देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा फिक्र अंगेज लम्हा है। मुसलमान दुनिया के लिए भी बड़ा फिक्र अंगेज लम्हा है कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी कायम करनी है तो जो उनके मौजूदा अरेंजमेंट्स हैं उस पर हजारों डॉलर फेंकने के बावजूद वो काम नहीं कर रहे। हमने अभी इस हमले के बाद हमें मालूम हुआ
कि कतर का जो सालाना दिफाई बजट है वो पाकिस्तान से दोगुना है, यानी 15 अरब डॉलर है। तो अब मैं ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर कतर जो 15 अरब डॉलर हर साल खर्च करता है, अगर इसका कुछ हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, यानी 5% भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में मिलकर कोई खर्च किया जाता, तो आज उनकी सिक्योरिटी बहुत बेहतर होती। तो आने वाले सालों में ये बात की गई, और हम सब ने वो क्लिप भी देखा कि जब अल जजीरा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद जो न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। तो ये सब मुल्क जो हैं, अगर आज नहीं तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ देखेंगे अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये मेरा ये बड़ा दिल के करीब टॉपिक है, और मैं पिछले जब से ये पाकिस्तान इंडिया वाला जंग वाला मामला या ईरान वाला इशू हुआ, सरदार मसूद साहब से भी हमने इस पर प्रोग्राम किया, आपसे भी पहले बात हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना के ताउन से मैं कहता था कि इनको एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में आना चाहिए। कतर के ऊपर हमला हो गया, कतर के ऊपर मुझे शक था कि अमेरिका कितने करीब है, कभी करीब नहीं आएंगे, लेकिन अब कतर के अपने ऊपर हमला हो गया। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, या सऊदी अरब हमारे साथ आना चाहेगा? वी नीड रिसोर्सेज। हम यहाँ, आपकी एयरफोर्स बहुत अपनी काबिलियत बार बार इस्टेब्लिश कर चुकी है, आप बड़े मॉडर्न फाइटर जेट्स बना रहे हैं, मिज़ाइल प्रोग्राम हमारे पास बहुत अच्छा है, बट वी नीड रिसोर्सेज। चाइना से टेक्नोलॉजी लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या सऊदी अरब, कतर जैसे ममालिक हमारे साथ आएंगे? मैं दो बातें आपकी, जैसे मसूद साहब ने फरमाया कि मफाहमती, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ इनकी बात को तायीद करते हुए। देखें, एक तो बात दुनिया को और हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मफाहमती पॉलिसी आपने जो करके देखी उसकी असबाक आपके सामने। अहमद यासीन शहीद हुए, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ट्रूस की बात शुरू की थी। अहमद जब्बारी शहीद हुए, उन्होंने 10 साल नहीं 30 साल की ट्रूस की बात की थी। हनिया शहीद हुए, इस्माइल हनिया जब शहीद हो, उनके सामने भी ट्रूस की बात हो रही थी। जो अभी टॉपिक चल रहा था, जैसे मसूद साहब ने फरमाया, तो कतर के अंदर ये फैक्ट है कि जो हेडक्वार्टर हमास का बना था वो अमेरिका की रिक्वेस्ट पे बना था, को मदद से नहीं बना, इजराइल और अमेरिका की रिक्वेस्ट पे बना। और आपने उसी सेटअप को तबाह किया, उन्हीं लोगों को शहीद किया जो कि ट्रूस पे बात कर रहे थे। और मेरी इतला के मुताबिक जो ट्रूस अब आ रहा था उसमें हमास ने बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो सर, जो मफाहमती पॉलिसी है, अक्ल के होश लेने चाहिए। मफाहमती पॉलिसी इजराइल के साथ नहीं चल सकती। वो उन्हीं को शहीद करता है जो मुफाहमत की बात करते हैं, और उसके ऊपर जैसे इन्होंने भी फरमाया कि जो अम्ब्रेला है वो अमेरिका की है। अमेरिका को क्या नहीं पता होता, नहीं पता था A to A रिफ्यूलिंग होती है आपके ऊपर, और आपके जहाज़ हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे 10 मिनट पहले पता चला और मैंने जब आपको बताया तो बॉम्बिंग हो गई थी? तो ये वो सवाल हैं जो कि एक आम आदमी भी बता सकता है। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई, अब नदीम भाई, बात यह है कि मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है। मैं सऊदीया भी जा चुका हूँ, मैं कतर भी जा चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदीया में भी ट्रेनिंग मशाक जहाज़ बेचा, कतर में भी ट्रेनिंग मशाक बेचे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में उन दोनों एक्टिव थी, मैं ख़ुद भी गया। उसके बाद हमने JF-17 की बात की और हमने उनको समझाया कि JF-17 वो रिलायबल जहाज़ है जो कि इंडिजिनस है, जिसकी आपको इंडिजिनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ख़ुद इसमें शामिल होंगे। इट इज़ एन इकनॉमिकल वर्जन बट मैचेबल टू एनी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, बट वी वर डिनाइड। ये वो हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि हम एक अस्करी ताकत, अस्करी महाज बना सकते हैं, तो क्या मैं इशारतन कह रहा हूँ, इस वक्त भी एक हमारे बहुत बड़े कमांडर एक बहुत बड़ी फोर्स के ज़िम्मेदार हैं, तो क्या उनका कोई रोल है इसमें?